दोस्तों एक बहुत बड़ी शॉकिंग न्यूज निकल के सामने आ रही कि शायद वीआई बहुत जल्दी अपने आप को शट डाउन कर दे। इन्होंने बोला कि अगर गवर्नमेंट इनकी हेल्प नहीं करती है तो शायद आने वाले फाइनेंशियल ईयर यानी कि 2026 के बाद में शायद ये अपने आप को टाटा बाय बाय कह दे, यानी कि पूरी तरह से अपनी कंपनी को शट डाउन कर दे। होता क्या है कि हर टेलीकॉम कंपनीज को एजीआर देना होता है गवर्नमेंट को, जो कि एडजस्टेड ग्रोस रेवेन्यू होता है। ये एक तरह से लाइसेंस फीस होती है जो कि गवर्नमेंट को देनी होती है। इन सारे रेवेन्यू को कलेक्टिंग का काम डॉट करता है, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन का पार्ट है। तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है कलेक्टिंग का काम जो होता है। आपको ये बात पता होगी कि 2003 से 2016 तो काफी सारी टेलीकॉम कंपनीज थी, और सबसे ज्यादा बार जिनका आपने नाम सुना होगा जैसे कि एयरसेल हो गया, टाटा डोकोमो हो गया, एमटीएस हो गया, ये जितनी भी कंपनियां थी इन्होंने टाइम से एजीआर नहीं चुकाया था, जिसके बाद में एकदम से इनके ऊपर बर्डन आया, लोड पड़ा कि अब तो चुकाना ही पड़ेगा क्योंकि कोर्ट का भी ऑर्डर आ गया था। जिसके बाद में इतना ज्यादा एजीआर था कंपनी के पास में, वो चुका नहीं पाए, तो उस वजह से वो शट डाउन कर गए थे, बैंक करप्ट हो गए थे, यानी कि बैंक करप्सी दिवाली घोषित कर दिया था इन्होंने अपने आप को, क्योंकि चुका नहीं पाए, जिसकी वजह से इन्होंने अपनी कंपनी को बंद करना पड़ गया। और जो बाकी जो कंपनी बची वो आपके सामने है, जैसे कि जियो हो गया, एयरटेल हो गया। हालांकि जियो का उस टाइम पे था नहीं, जियो ने तो अपना पे कर लिया था क्योंकि जियो उस टाइम पर जस्ट आया था। और अगर एयरटेल की बात करें तो एयरटेल के इतने बुरे हालात तो है ही नहीं, हालांकि एयरटेल ने तो अपना बिजनेस काफी बढ़िया कर लिया। अगर वोडाफोन आइडिया की बात करें तो इन्होंने अपने आप को मर्ज किया था अपनी कंपनी को बचाने के लिए, लेकिन उसके बाद में सेम इनके वही हाल है। इनके पास में इतना ज्यादा एजीआर हो चुका है जो कि होना तो 38,000 करोड़ के आसपास होना चाहिए था अराउंड, लेकिन इनके ऊपर इतना ज्यादा इंटरेस्ट पेनल्टी इतनी ज्यादा लग चुकी है जो कि 45,000 करोड़ रुपए के तो इनको पेनल्टी देनी है बस गवर्नमेंट को। तो इनका जो टोटल सब कुछ मिला के हो जाता है वो 83,400 करोड़ के आसपास बन जाता है। इस वजह से इन्होंने अब गवर्नमेंट से, सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि इनका इंटरेस्ट पेनल्टी और इनका एजीआर माफ कर दिया जाए। तो ये तो हो नहीं पाया, लेकिन उल्टा कोर्ट ने ये बोल दिया कि तुम्हें सब भरना पड़ेगा। अगर आप वीआई की फाइनेंशियल कंडीशन देखो तो 2,30,000 करोड़ रुपए का तो इनकी डेप्थ है, यानी कि उधारी है जो इनको चुकानी है। और कंपनी ने डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से बात की है कि अगर गवर्नमेंट इनकी हेल्प नहीं करती है तो आने वाले फाइनेंशियल ईयर 2026 के अंदर बाद में इनको शट डाउन करना पड़ सकता है, क्योंकि उसके बाद में इनकी कंपनी को सर्वाइव करना मुश्किल पड़ जाएगा। और जैसे कि आप जानते हो कि इनका 5G लगना तो अभी शुरू ही हुआ है, अभी शुरुआत हुई है। इनका 5G अभी तक भारत के अंदर तो आया ही नहीं है, बल्कि 2-4 स्टेट के अंदर आ रखा है। और 5G का इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने के लिए उसमें लगेगा पैसा, वो उनके पास में अब है नहीं। अगर ऐसे में गवर्नमेंट इनकी हेल्प नहीं करती, एजीआर, इंटरेस्ट और पेनल्टी माफ नहीं करती है, तो ये आगे सरवाइव नहीं कर पाएंगे, यानी कि आगे जाकर अगर फाइनेंशियल ईयर 2026 में जाकर इनको बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। बैंक करप्सी दिवालिया घोषित कर देंगे अपने आप को। देखो अगर एयरटेल और जियो बच गए मार्केट के अंदर तो वीआई तो है हमारे पास में ऑप्शन। तो एयरटेल और जियो की इन दोनों की ड्यूओपोली का तो आपको पता ही है कि क्या बैंड बजाने वाले हैं हमारी, क्योंकि कस्टमर ने इन दोनों का सीन तो देख लिया है। जब जियो अपने रेट बढ़ाता है तो ऑटोमेटिकली एयरटेल भी बढ़ा देता है, और उसके बाद में पिसते हम लोग हैं। हालांकि वीआई भी ऐसा करने लग गया है, लेकिन अगर मार्केट के अंदर वोडाफोन आइडिया ही नहीं बचा रहेगा तो एयरटेल जियो का कंपटीशन तो आप भूल ही जाओ, यहाँ पर सिर्फ ड्यूओपोली ही चलेगी। और अब आप बोलोगे कि चौथा टेलीकॉम ऑपरेटर बीएसएनएल का क्या हुआ? भाई इनका तो अभी पता है नहीं, इन्होंने अपने नेटवर्क लगा तो दिए लेकिन अभी तक उसको जो है चालू नहीं किए। पता नहीं इनका क्या सीन है, लेकिन आप दिल्ली और मुंबई का तो भूल ही जाओ, यहाँ पर तो इंसान पिसेगा ही पिसेगा, क्योंकि इस जगह पर बीएसएनएल के नेटवर्क तो लगने से रहे नहीं। हालांकि मैं बीएसएनएल के ऊपर एक अलग से वीडियो जरूर बनाऊंगा कि इन्होंने क्या क्या गलतियां की है, लेकिन कुल मिला के बात यह है कि अगर वीआई चला गया तो एयरटेल जियो के अत्याचार से आपको कोई भी नहीं बचा सकता। हालांकि बीएसएनएल बचा सकता है, लेकिन नेटवर्क के मामले में वो मार खा जाता है। यकीन ना है तो ये वाली वीडियो देख लेना एक बार, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो अगर आपको सब कुछ समझ में आ गया हो या फिर आपको वीआई के नेटवर्क अच्छे लगते हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए। और मैं मिलता हूँ इस तरह से नए टॉपिक और नई भसड़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।